हमारी वीडियो में फिर से स्वागत है। हमने रेशियो टॉपिक स्टार्ट किया था और रेशियो में हमने 2 क्लास ले ली हैं। 2 क्लास जो दूसरी क्लास थी उसमें एक सवाल जो लास्ट में सवाल किया था हमने, उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, इस वजह से हमने वो सवाल नहीं कर पाया था। उस सवाल को आज ना देख के इसे अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक, और उस सवाल को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिएगा आज कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे कि 2 संख्याएं हैं ए और बी, ठीक, ए और बी। ए और बी का रेशियो दे रखा है हमें 3:2। कितना दे रखा है? 3:2, ठीक। तो अब ये हमारे संख्या रियल संख्या तो है नहीं, जो रियल संख्याएं होंगी ना, ये उन संख्याओं का रेशियो है। अब हमें इन रेशियो की मदद से उन रियल संख्याओं का पता करना है। तो कैसे पता करें, देखिएगा। तो अगर सिर्फ रेशियो दे रखा है, इस रेशियो के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है उन संख्याओं के बारे में, संख्या क्या है ए और बी, और इन संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। अब ए और बी के बारे में और कुछ जानकारी नहीं दे रखी है, तो हम ए और बी का पता नहीं कर सकते कि ए क्या है और बी क्या है, बस ये रेशियो ही दे रखा है, ठीक है। रेशियो के अलावा कुछ भी हमें ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, जब तक हमें उन संख्याओं का मल्टीप्लाई फैक्टर ना पता चले कि उन संख्याओं का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, कोई एक जब तक उन संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई फैक्टर पता नहीं चलेगा, और जब हमें मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल जाएगा, फिर उसका हम कर देंगे रेशियो में गुणा। तो जिससे रेशियो में गुणा कर दें तो हमें वो वापस संख्याएं मिल जाएंगी। देखिएगा, अगर ये रेशियो 3:2, ठीक है, इससे मैं अनंत संख्या बना सकता हूँ। अनंत संख्याओं का मतलब है ये रेशियो है ना 3:2, ये अनंत संख्याओं का रेशियो हो सकता है। कैसे, देखिएगा, अगर मान लो कोई मल्टीप्लाई फैक्टर से मैं गुणा करूं, इसमें अगर 2 से गुणा करूं रेशियो में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी 6 और ये 4, यानी कि ये 6 और 4 का भी रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक। जब 6-4 का रेशियो निकालो तो 3:2 ही आएगा, ठीक है। अब मैं 3 और 2 में 2 से गुणा ना करके किसी भी संख्या से गुणा कर दूं, 3 इंटू 5 रेशियो 2 इंटू 5, ठीक है। तो हमारी संख्या कितनी बनेगी, 5 से 15 रेशियो 5 9 10, ठीक है। अब देखिए 15 और 10 का जब रेशियो निकालोगे तो इनका भी रेशियो 3:2 आएगा, ठीक है। जब तक हमें उन संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी ना दे रखी हो, सिर्फ रेशियो दे रखा हो, तो हम उन संख्याओं का पता नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर रेशियो सिर्फ दे रखा है तो ऐसे अनंत संख्या बन सकती है। अनंत, जितने का गुणा करोगे ये उसी संख्या का रेशियो बन जाएगा। ये जितनी हम किसी भी संख्या का गुणा कर दोगे, इसमें गुणा कर दो 8 से, तो 8 से 24, 8 दूनी 16, तो 24 और 16 का भी रेशियो 3:2 आएगा। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो 3:2 ही आएगा, यानी कि इस रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर दो, ये उसी संख्या का रेशियो बन जाएगा, ठीक। तो अब मैं मल्टीप्लाई फैक्टर जब तक पता नहीं है तो हम रेशियो में गुणा करके तभी हम पता कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई फैक्टर पता हो उन संख्याओं को, ठीक है। जब पता नहीं है तो हम उन संख्याओं को नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए वो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, मेरा मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या है उसको समझते हैं, ठीक। क्या है वो मल्टीप्लाई फैक्टर, देखिए जैसे मैंने आपको अभी लिखा था कि ए और बी का रेशियो 3:2 है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें 2 संख्याएं हैं, वो 2 संख्या क्या है, एक 25 है एक 20 है, ठीक है। जब आप 25 और 20 का रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आएगा हमारा, 5:4, ठीक। 25 और 20 का रेशियो कितना है, 5:4, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब जब आप देखोगे तो ये 5, अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ, ये कितने गुना है, 5 गुना, ठीक है। ये भी कितने गुना है, ठीक है। यानी कि हमारा जब मैं रेशियो में 5 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे वापस से वही संख्याएं मिल रही हैं 25 और 20। तो हमें पता चला कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, 5, जिससे मैं रेशियो में गुणा करूं तो मुझे वो संख्या वापस मिल जाएंगी। रेशियो में गुणा करने का तो मल्टीप्लाई फैक्टर 5 है, रेशियो में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 रेशियो 20, यानी कि हमें संख्या मिलेगी 25 और 20, यानी वो संख्या हमारी क्या है, 25 और 20, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, निकालू मैं 30 और 20 का रेशियो निकालूंगा मैं,
30 और 20 दो संख्या, इनका रेशियो निकालें तो कितना रेशियो आएगा, 3:2। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं ये कितने गुना है हमारी संख्या, 10 गुना, ये भी कितने गुना है, 10 गुना इससे। ठीक, हमने 10 से सॉल्व की थी, 10 से सॉल्व करने का रेशियो आ रहा था 3:2। ठीक, जिस संख्या से हम उन संख्याओं को डिवाइड करते हैं ना फिर रेशियो आता है, तो वही उनका मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है 10, अब मैं इसे 10 से इस रेशियो में गुणा कर दूंगा तो हमें वापस से वो संख्या मिल जाएंगी 30 20, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है 10, जिससे हमें 30 और 20 संख्या मिल रही है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखिएगा, थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए आप ये 25 और 20 है ना, देखिए इसे इरेज करते हैं पहले। देखो हमारी संख्या थी पहले 25 20। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ रहा था, 5:4। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई फैक्टर पता क्या था कि ये 5, एक संख्या 25 है, कितने गुना है 5 गुना। ठीक है, ये कितने गुना है 5 गुना। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर मैं इन संख्या को जोड़ दूं 25 और 20 कितनी हो जाएंगी, जोड़ के लिखिएगा, तो जोड़ने के बाद संख्या बनेगी 45। ठीक है, अगर मैं रेशियो को भी जोड़ दूं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उन संख्याओं का रेशियो कितना है 5 4, जब संख्याओं को जोड़ते हैं उन संख्याओं के रेशियो को भी जोड़ दो, कितना हो गया 9, 5 4 9। ठीक है, अब देखिए, तो ये 9 से कितने गुना है 5 गुना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी हमें क्या मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल रहा है, अगर उन संख्याओं का योग दे रखा हो और उन संख्याओं का रेशियो दे रखा हो, अगर संख्या को योग दे रखा है और रेशियो दे रखा है तो उन संख्याओं का रेशियो का योग कर लो। ठीक है, तो ये भी संख्याओं के रेशियो का योग, ये भी संख्याओं का योग, ये इसके बराबर हो जाएगा, कितने गुना 5 गुना। हमें मल्टीप्लाई फैक्टर पता चलेगा 5, जब 5 से गुणा कर देंगे रेशियो में तो संख्या वापस मिल जाएंगी 25 और 20। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं जब 25 और 20 का डिफरेंस लूं, अंतर लूं, 25 और 20 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, 25 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा 5। ठीक है, अगर मैं संख्याओं का डिफरेंस ले रहा हूँ, जो रियल संख्या उनका डिफरेंस ले रहा हूँ, तो इन संख्याओं का रेशियो का भी डिफरेंस लूँ, 5 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 1। ठीक, जब संख्याओं का डिफरेंस और संख्याओं का रेशियो का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखेंगे ये संख्याओं का डिफरेंस, संख्याओं का रेशियो का डिफरेंस, ये कितने गुना है इससे 5 गुना। ठीक है, कितने गुना है 5 गुना। तो हमें पता चल रहा है, तो यहाँ से भी हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या निकल रहा है, मल्टीप्लाई फैक्टर। और रेशियो कितना दे रखा है हमें 5:4, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना गया 5, तो 5 से गुणा कर दूंगा तो हमें वो संख्या मिल जाएगी 25 5 20, यानी कि वो संख्या क्या है 25 और 20। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई फैक्टर निकल सकता है। ठीक है, जब हमें संख्या और रेशियो दे रखा हो और उनके बीच का डिफरेंस दे रखा हो तो क्या करना है, रेशियो के डिफरेंस निकालो, उसके इक्वल कर दो, यानी रेशियो का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितना आ रहा है दे रखा है हमें 5, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया हमारा 5। ठीक, अब देखिएगा, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा, अगर मैं इस एक संख्या को हटा दूं, ठीक है, इस एक संख्या का हटा दी मैंने, यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, 25 और x का रेशियो 5:4 है। ठीक, तो मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल जाए यहाँ से तो मुझे x का मान पता जाएगा। अब देखिए, हमें जो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दे रखा 5:4। ठीक है, 5:4। अगर पहली संख्या 5 है यहाँ पे, तो ये पहली संख्या रियल हमें दे रखी रियल 25, तो रेशियो से कितने गुना है ये 5 गुना। ठीक है, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल गया 5, तो मैं रेशियो में गुणा करूंगा मल्टीप्लाई फैक्टर से, तो इसमें गुणा कर दूंगा 5 से, 4 में गुणा कर दूंगा 5 से, तो कितनी हो जाएगी 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ऐसे ही देखिएगा, ऐसे ही इसमें अगर मैं 25 को गायब कर दूं, 25 को लिख दूं x रेशियो, और 20 कितनी हमारी दूसरी कितनी संख्या है 20। ठीक है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। ठीक, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 5:4। ठीक, अब देखिएगा,
अब मुझे ये x पता करनी है, मुझे अगर मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल जाएगा तो मुझे x भी पता चलेगी। अब जब मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे पता करेंगे, देखिए ये दूसरी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या रेशियो दे रखा है, उन संख्या और रेशियो दे रखा है, तो दूसरे रेशियो में दूसरी संख्या क्या है 4, तो ये कितने गुना है हमारी 5, ठीक। और ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना रही होगी, कितने गुना 5, ठीक है। तो ये 5 गुना करेंगे तो उसका कितना हो जाएगी, ये 25, यानी कि हमारी दूसरी संख्या क्या है, पहली वाली संख्या क्या है 25, ठीक है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। अब देखिए कुछ संख्याएं देखते हैं। जैसे हमें संख्या है क्या 20 और 15, ठीक है, और 20 और 15, ठीक है, और इनका रेशियो कितना दे रखा है हमें 4:3, ठीक। ऐसी और संख्या लिखते हैं, और संख्या दे रखी है हमें 8, एक 8 दे रखी है, एक 24 दे रखी है, ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है हमें 1:3, ठीक है, इन संख्याओं का, ओके। अब देखिए और संख्या लिखते हैं, हमें संख्या दे रखी है 16, ठीक है, और एक दे रखी है 4, ठीक है, 16, 4 दो संख्या है, और इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, हमारा रेशियो आएगा 4:1, ठीक है, ओके। अब देखिए इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, इनका मल्टीप्लाई फैक्टर चेक करें तो ये कितने गुना है 5, ये कितने गुना है 5, यानी कि हमें पता चल गया मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 5, जिससे अगर मैं रेशियो में गुणा कर दूं तो हमें वो संख्या नहीं मिल जाएगी, 5 चौके 20, 5 से 15, वही संख्या हमारी आ गई, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे 8 और 24, तो देखिए ये कितने गुना है 8 गुना, ये भी कितने गुना है 8 गुना, ठीक है। तो मुझे इन संख्याओं का मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल गया 8, जिससे अगर मैं रेशियो में गुणा कर दूं तो मुझे वो संख्याएं वापस मिल जाएंगी 8:24, ठीक। ऐसे देखिए यहाँ पे देखो तो कितने गुना है, ये 4 गुना, ठीक, ये कितने गुना है 4 गुना, ठीक। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर पता चला कितना है 4, ठीक है, 4 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से अगर मैं रेशियो में गुणा कर दूंगा तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी 16:4 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रेशियो कितना है 4:3, ठीक। अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं, ठीक है, 20 और 15 कितना हो गया 35, ठीक। अगर संख्याओं का ये योग दे रखा है तो हमें रेशियो का भी रेशियो दे रखा है तो रेशियो का भी योग करेंगे तो 4 3 कितना हो गया 7, ठीक है, यानी कि ये रेशियो उन संख्याओं का रेशियो का योग और संख्याओं का योग, ठीक है, ये रियल संख्याओं का योग है और ये रेशियो का योग है, तो ये योग योग बराबर ये भी योग, ठीक है, ये भी योग ये भी योग, यानी कि योग बराबर योग, ठीक है। अगर योग बराबर योग होगा, अंतर बराबर अंतर होगा, ठीक है, जो जिसके बराबर जो दे रखा हो उसके उसके बराबर वही लिखेंगे, ठीक है, अंतर दे रखा है तो अंतर लिखेंगे, योग दे रखा है तो योग लिखेंगे। अगर पहली संख्या दे रखी हो, पहली संख्या दे रखी हो, तो ऐसे पहली संख्या हमारी क्या है 20, ठीक है, तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, पहली संख्या का रेशियो, पहली संख्या का रेशियो कितना है 4, ठीक। अब देखिए अगर योग यहाँ पे योग दे रखा है, यहाँ से 7 की वैल्यू 35 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। यहाँ से भी देखिएगा ये क्या है हमारा पहली संख्या, तो यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि मैं मल्टीप्लाई फैक्टर पता चला है 5, है ना, तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 5 है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना आ गया होगा, ठीक। अब देखिएगा देखिए अब मैं आपसे बोलूं कि दो संख्याओं का हमें देखिए दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 5:3, ठीक, और इनका योग ए और बी का योग, ठीक, ए और बी का रेशियो दे रखा है 5 और 3 और ए और बी का योग, ये रियल संख्याओं का रेशियो दे रखा है 5:3 और रियल संख्याओं का योग, ठीक है, तो कितना दे रखा है हमें 40, ठीक। तो मुझे उन संख्याओं का पता करो, ठीक है, उन संख्याओं को बताओ कि वो संख्या ए और बी क्या है, ठीक है। अब देखिएगा हमें संख्या का योग दे रखा है 40,
अगर संख्याओं का योग दे रखा है 40, ठीक है, तो हम अगर ये योग है, ठीक है, ये योग क्यों ना हम रेशियो का योग करें, 5 3 8, रेशियो का योग कितना आ रहा है 8, यानी कि योग बराबर योग, ठीक। अरे ये योग बराबर योग हो गया, तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 5 40, ठीक है, यानी कि 5। तो हमें वो मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल गया कितना है 5, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो पहली संख्या हमारी पहली संख्या का रेशियो दे रखा है 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या 3 है तो 3 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 15 है, ठीक है, यानी कि हमें एक पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 15, ठीक है, पता चलेगी। अब आप जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिएगा 0 नहीं 40 40 आ रहा है कि नहीं, ठीक। मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक, ओके। अब देखिएगा अगला देखते हैं। अगला देखें तो देखिएगा ए और बी, इन ए और बी हैं दो संख्याएं, ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 2 और 3, ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है 2 3, और इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है क्या, ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक, और इन संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है हमें कितना 20, ओके। तो हमें वो संख्या बताओ, ठीक है, ए और बी, ए ज्ञात करो, बी ज्ञात करो, ठीक। देखिएगा ये क्या है, संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है 20, ठीक है। अगर अंतर 20 है तो हमें तो रेशियो का भी अंतर लेंगे, रेशियो का अंतर कितना आएगा, ठीक है, 2 3 का अंतर कितना आ रहा है 1, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी, अंतर बराबर अंतर, ठीक है, जो जैसा दिखता है वो उसी के बराबर होता है ना, जैसे 2 बराबर 2 होगा, ठीक है, तो अंतर बराबर अंतर, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 20 आ रही है तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चलेगी, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट, ये दूसरी संख्या 3, 3 का यूनिट कितनी हो जाएगी, तो 60, यानी कि वो संख्या हमें पता चलेगी 40 और 60, ठीक है। अब देखिए इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए कितना आ रहा है 20, है ना, 20 ही आ रहा है ना, जो दे रखा है मिसाल, ठीक। मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब देखिएगा सीधी सी बात है, हमें मल्टीप्लाई फैक्टर पता करना होता है। अगर हमें मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल जाए तो हमें वो संख्या पता चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ रहा है 20, यानी कि 1 की वैल्यू 20, यानी जो 1 की वैल्यू है ना वही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं एक और, ठीक है, एक और बात देखें हम, देखिएगा हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है कितना, 4:3, ठीक है, ओके, और उन संख्याओं का योग, ठीक है, ए और बी का योग दे रखा है हमें कितना 35, ठीक, तो कितना दे रखा है योग 35, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई फैक्टर पता करना है कि जिससे मैं रेशियो में गुणा कर दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाए, ठीक है, जिससे मुझे ए और बी का मान पता चल जाए, ठीक। ये क्या दे रखा है योग, योग कितना दे रखा है 35, ठीक है। अब देखिए ये तो अगर योग दे रखा है योग बराबर योग, तो यहाँ पर रेशियो का योग कितना हो जाएगा 4 3 7, ये भी योग रेशियो का, ठीक है। अब देखिए हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता कर ली तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर भी पता चल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के लिए हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर पता करेंगे तो 7 की वैल्यू 35 से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 7 से जाएगा भैया कितनी बार 5, ठीक। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर 5 हो गया तो इसका 1 की वैल्यू 4 तो 4, पहली संख्या 4 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और दूसरी कितनी 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 5 से 15, ठीक। अब देखिए इन संख्या में जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 20 15 35, है ना, जो कि दे रखा है हमारा, ठीक है। और पहली संख्या का हमारी 20, यानी कि ए की वैल्यू 20, दूसरी संख्या बी, ये हमारी 15, बी की वैल्यू 15, ठीक है। हमने वो संख्या निकाल ली, मुझे लगता है इसमें कोई आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा वो अगर मल्टीप्लाई फैक्टर को आप x मान के भी निकाल सकते हैं,
कैसे देखिएगा, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है, ठीक है ठीक है। तो 3:4 दे रखा है, ठीक है। मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है जिससे मैं रेशियो में गुणा करूं तो मुझे वो संख्या मिल जाए, ठीक है। तो मैंने मान लिया वो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, एक्स, ठीक है। तो मैं एक्स का गुणा कर दूंगा तो मुझे रियल संख्या मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर एक्स मान लिया, रेशियो से गुणा कर दिया मैंने, 3x हो गया, ये 4x हो गया, यानी कि अब जो रियल संख्या बनेगी हमारी। अब मैं देखो हमारा इन संख्याओं का योग दे रखा है 35, ठीक है। अब मैं इन संख्या को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7x, और ये संख्याओं का योग हो गया जो कि हमें दे रखा है सवाल में कितना 35, ठीक है। योग बराबर योग। अब देखिए यहाँ से 7 से उधर जा कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया कितना 5, ठीक है ओके। यानी मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5, जो कि हमने माना है। यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, यहाँ पे 5 की वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा 5 से 20, यानी कि a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 20, ठीक है। x मान के भी कर सकते हो, बट x मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट ही निकल आता है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा हमें x मानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जहाँ मानने की जरूरत पड़ेगी वहां मानेंगे, बट यहाँ पे मानने की जरूरत है नहीं। देखिए तो योग दे रखा है 35, रेशियो का योग कीजिए 7, 7 की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5, बस हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 5। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फैक्टर 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5, इससे गुणा कर दोगे जब रेशियो में मल्टीप्लाई फैक्टर से तो ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगी 20, यानी कि पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20, ठीक। मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और इस पे बेस सवाल हम कल करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस पर अच्छे खासे सवाल आते हैं, ठीक। आज सिर्फ इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है।